जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो कोर वेरियस प्लान के हवाले से है। रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ कुछ मंथ्स पहले एक एयर ड्रॉप जो है वो शेयर किया था कोर वेरियस के नाम से, ठीक है। और मैंने आपको उस टाइम बोला था कि आपने इसके इनिशियल फेज में करना क्या है कि आपने इसमें अपनी सिर्फ ज्वाइनिंग्स लगवा कर रख लेनी है। आपकी जितनी भी टीम है आपने यहाँ पर सबको जो है वो साइनअप लाजमी करवा लेना है और यहाँ पर आपने जो है वो मैक्सिमम अपना नेटवर्क क्रिएट कर लेना है। सो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो इसके ऊपर वर्किंग की और काफ़ी अच्छी खासा जो है वो कोर्स जो है वो फ्री में कलेक्ट कर लिए। सो मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर की थी कि मैं आने वाले कुछ टाइम में आपके साथ इसका कंप्लीट जो है वो प्लान शेयर करूँगा और मैं आपको समझाऊंगा कि आप पैसिव इनकम किस तरह से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हम लोग बहुत से जो है वो एयर ड्रॉप्स कर रहे हैं, आपको पता है, आपके साथ शेयर भी डेली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पैसिव इनकम भी होनी चाहिए जो हमें डेली बेसिस के ऊपर इनकम आए, कंफर्म हमें इनकम आए और हम उस इनकम को कैश आउट करके अपना जो डेली एक्सपेंस है उसको जो है वो कवर कर सकें। सो उसके लिए मैंने एक आप लोगों के लिए मैं प्लान लेकर आया था सर्च करके, उसका नाम था कोर वेरियस। आज की वीडियो में मैं उस प्लान की आपके साथ कंप्लीट प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा कि ये प्लान वर्क कैसे करता है और आपने यहाँ पर जो है वो अर्निंग किस तरह से करनी है। इसके साथ साथ एक अपडेट है कि अगर आपने अभी तक हमारा जो है वो कम्युनिटी जो ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो इसको आप लाजमी ज्वाइन कर लें। जितने भी ड्रॉप्स की अपडेट होती है वो आपको इसी कम्युनिटी ग्रुप में जो है वो मिलती है। सो जिसका लिंक है वो मैं बायो में दे दूँगा, आपने इसको लाजमी से जाकर ज्वाइन कर लेना है। सो प्लान प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ जो है वो मेरे पास इसकी आ चुकी है। इसमें मैं आपकी इसकी कंप्लीट जो है वो डिटेल शेयर करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कोर वेरियस के कॉन्ट्रैक्ट में कितना फंड है और यहाँ पर जो वर्किंग कर रहे हैं और जो नॉन वर्किंग मेंबर्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर कितनी जो है वो इनकम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर इसका नाम आ जाता है, इसका नाम है कोर वेरियस ट्रेंड चेंजर आइडियोलॉजी, ठीक है। मार्केट में जो है वो इस टाइम ट्रेंड है कॉइन्स का है, इसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का है, इसके अलावा फॉरेक्स और क्रिप्टो जो है वो ट्रेडिंग कंपनीज का है। बट जो कोर वेरियस है वो इन सबसे डिफरेंट है, ठीक है। ये ट्रेंड चेंजर आइडियोलॉजी है जो आजकल के जो ट्रेंड है मार्केट में उसको जो है वो चेंज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की जो है वो डेफिनेशन दी गई है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, कोई भी जो सिस्टम होता है जो उसका राइट्स होते हैं वो एडमिन के हाथ में होते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, आप जो है वो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि आपके जो सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स होते हैं वो उसके फाउंडर उसके ऑनर के पास होते हैं। तो ये चीज़ होती है सेंट्रलाइज। और जो सेंट्रलाइज चीज़ होती है वो किसी भी वक्त जो है वो क्लोज की जा सकती है और इसमें जो है वो किसी भी वक्त कोई भी जो है वो चेंज किया जा सकता है। बट इसके जो है वो अल्टरनेट में अगर हम डिसेंट्रलाइज देखते हैं तो यहाँ पर कोई जो है वो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आपने कोई कंपनी बना लिया, अगर तो वो डिसेंट्रलाइज है तो आपको उसको डिप्लॉय करने के बाद आपका वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसके बाद जो है इट कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता, इसमें कोई भी जो है चेंज नहीं आ सकती और ये आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। उसके बाद ये डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज की करेंसी है। आपको पता है जो हमारी जो पेपर करेंसी होती है वो सेंट्रलाइज होती है और जो हम अब डिजिटल हमारी न्यू करेंसी जो आ गई जिसको हम बिटकॉइन का नाम देते हैं, जिसमें कोर कॉइन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसके अलावा जो भी कॉइन्स हैं क्रिप्टो में टीआरएक्स हो गई, ये सारे जो है वो डिसेंट्रलाइज करेंसीज हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर बीटीसी की ब्लॉकचेन का आपको इंट्रो दिया गया, आप इसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इथेरियम की ब्लॉकचेन का दिया गया, उसके बाद कोर की ब्लॉकचेन के ऊपर दिया गया। कोई भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी ना किसी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है। जो पॉपुलर ज़्यादातर होते हैं बीएससी की ब्लॉकचेन के ऊपर। उसके बाद जो है हमें ट्रोन पे देखने को मिले हैं। उसके बाद जो है वो हमें इथेरियम पर भी पिछले कुछ सालों में हमने देखे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, उस पर भी आए हैं। लेकिन जो पॉपुलर है इस टाइम ज़्यादातर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इथेरियम के ऊपर होते हैं। तो ये फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कोर के ऊपर किया गया और जो पॉपुलर है, ठीक है। और भी मे भी इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो बट वो इतने पॉपुलर ना हो, बट ये पॉपुलर जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा कोर की जो है ब्लॉकचेन का इंट्रो दिया गया है, कोर की ब्लॉकचेन क्या है, कब स्टार्ट हुई और उसके हवाले से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, सारा आपको यहाँ पर इसका डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हम जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की कोर की प्रोफाइल बता दी गई कि कोर में जो है टोटल सप्लाई इसकी तकरीबन 2.1 बिलियन है। इसके बाद जो है वो कोर सतोशी ऐप जो कोर का ऐप है उसके जरिए यहाँ पर इसकी माइनिंग हुई 2019 से लेकर 2022 तक। उसके बाद जो है वो कोर तकरीबन इस टाइम 24 प्लस एक्सचेंजेस एज पर कंपनी 8 फैब का ये डेटा है कि ये 24 एक्सचेंजेस के ऊपर था, बट अब ये 30 प्लस एक्सचेंजेस के ऊपर आ चुका है। उसके बाद इसकी यहाँ पर टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का बताया गया कि मार्केट में इस टाइम 85 to 96 करोड़ इसकी सिस्टम सर्कुलेटिंग जो है वो सप्लाई है। और ये सेम जो है बिटकॉइन जिस तरह मार्केट में आया था उसी तरह ये कोर को जो है मार्केट में लेकर आए हैं। और जो कोर की जो ब्लॉकचेन है वो कोई छोटी ब्लॉकचेन नहीं है। अगर एक्स के ऊपर इसके 1 मिलियन जो है वो फॉलोवर्स हैं और ये पॉपुलर और एक बहुत ही बेहतरीन ब्लॉकचेन है। और यहाँ पर गैस फी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर मैं गैस फी की यहाँ पर बात करता हूँ तकरीबन अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके एक कोर में तकरीबन 200 प्लस रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए आपके पास गैस फी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो ईज ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी 0.006 लेती है। कोर यूज़ जो है वो मल्टी चैन यूज़ करता है। इसके अलावा अगेन मैंने आपकी चीज़ क्लियर कर दी कि जैसे बिटकॉइन मार्केट में आया था वैसे ही जो है यहाँ पर मार्केट में कोर आया। उसके बाद मार्केट ट्रेंड का यहाँ पर बताया गया। इस टाइम मार्केट में आपको पता है ट्रेंड, और इन्होंने भी वही चीज़ बताई है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, आरओआई कंपनीज होती हैं, वहाँ पर होता है बंद हो जाती हैं। ऑटो पूल्स होते हैं जहाँ पर सारा फंड इकट्ठा होता है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेवल इनकम्स वाले प्लान्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाते हैं इनकम कम होती जाती है। पावर लैग होती है, वो सॉरी बाइनरी जो प्लान्स होते हैं उसमें क्या होता है पावर लैग का एक सर दर्द होता है और बंदा चाहता है यार मुझे पावर लैग मिल जाए। उसके बाद कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, एमएलएम, उसमें क्या चीज़ होती है रेट का मसला होता है, सबसे बड़ा रेट जो है वो नीचे आ जाता है। उसके अलावा मार्केट में कुछ अदर ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। तो ये सारे ट्रेंड्स मार्केट के ट्रेंड है, ये कोर वेरियस के ट्रेंड नहीं है। कोर वेरियस ने इस ट्रेंड को मुकम्मली जो है वो चेंज कर दिया। उसके बाद व्हाट इज कोर वेरियस, ठीक है। कोर वेरियस क्या है, किस तरह है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर आप लोगों को अब डिटेल सारी मिल जाएंगी। थोड़ा सा मैं इसको नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर क्या है कोर वेरियस 100% वेरीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वेरीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, डिसेंट्रलाइज है नहीं है, इसमें एडमिन कंट्रोल है या नहीं है, वो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा इसके कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो कोड में से। उसके बाद आपने इसको खुद ही अपने फैसला उसके बाद कर लेना है। उसके बाद क्या यहाँ पर आप लोगों को 100% कैलकुलेटिव प्लान मिलता है, 100% मैक्सिमम रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट मिलता है। मार्केट में इस टाइम ऐसा कोई प्लान नहीं है जो आपको बोले कि आप $100 लगाओ और हम आपको मंथली $100 देंगे, कोई ऐसा प्लान नहीं है। जो होते भी हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 2-3 मंथ होती है। यहाँ पर आपको फ्री ड्रॉप मिलता है, वेरी स्मॉल पैकेजेस हैं, बहुत छोटे छोटे पैकेजेस से आप स्टार्ट ले सकते हैं, मिनिमम $5 से आप स्टार्ट ले सकते हैं। माइनर गैस फीस हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 0.005 जो है वो कोर चाहिए, अनलिमिटेड डेप्थ लेवल है, बड़े मजे की चीज़ है ये वाली। आप लेवल्स प्लान करते हैं, आपकी जो फर्स्ट लेवल के ऊपर इनकम होती है वो 15-20% देते हैं, जैसे जैसे नीचे जाती है इनकम कम होना शुरू हो जाती है। बट यहाँ पर आपको फर्स्ट लेवल से कम आती है, जो आपके डेप्थ में लेवल होते हैं, जो आपके नीचे लेवल होते हैं, वहाँ से बहुत अच्छी इनकम आती है। हायर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेप्थ मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत अच्छा जो है नीचे वाले लेवल से आपको इनकम आती है। ऑटोमेटेड वर्किंग आइडियोलॉजी है, फास्ट डुप्लीकेशन है। उसके अलावा कोर वेरियस हैज मेनी फीचर दैट मेक इट ट्रेंड आइडियोलॉजी, इसमें और बहुत से फीचर्स हैं जो इसको ट्रेंड जो है वो चेंजर जो है वो प्लान बना देता है। उसके बाद यहाँ पर कोर है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया $5 मिनिमम, ठीक है, $5 से आप स्टार्ट ले सकते हैं। उसमें से भी अगर आपके पास एयर ड्रॉप वाले कॉइन है तो आप इसमें तकरीबन $3-4
के अंदर अपनी जो है वो एंट्री लगा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 4 टाइप्स की आपको यहाँ पर इनकम मिलती है। इनकम का बता दिया गया है। फर्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर फ्री ड्रॉप मिलता है। फ्री ड्रॉप क्या चीज़ है, आप साइन अप करते हैं, आपको 10 स्कोर आ जाते हैं, ठीक है, ये फ्री ड्रॉप है। आप टीम बिल्डिंग करते हैं, आपको फ्री 11 लेवल तक जो है आप जिस लेवल को भी बंदा को ज्वाइन करवाएंगे आपको 1 स्कोर आएगा, आपके प्लान को भी जाएगा, आपको भी आएगा, और उसके ऊपर जो प्लान है उसको भी आएगा अंटिल 11 लेवल। F50 की इनकम है सबसे बेहतरीन फीचर, जहाँ से आप 100% मंथली रिटर्न ले सकते हैं। मैजिक इनकम है, ये कमाल का मैजिक है। इसके अलावा डायरेक्ट इनकम है जो 100% है। 100% यहाँ आप ROI भी कमा सकते हैं, 100% डायरेक्ट इनकम भी यहाँ से कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्री ड्रॉप का थोड़ा सा वो आ जाता है कि आप जो है वो जैसे ज्वाइन करते हैं आपको 10 जो है वो कोर मिल जाते हैं, और 11 लेवल तक आप जितने भी लोग ज्वाइन कराते हैं आपको पर आईडी 1 कोर मिल जाता है। उसके बाद जो है वो गेट फ्री कोर्स होते हैं, यहाँ पर इसकी परसेंटेज होती है। आप अगर यहाँ पर ड्रॉप को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इतने जो है वो कोर यूज़ होने चाहिए आपके। 1 से अगर 100 तक करते हैं तो आप 10% जो है वो ले सकते हैं। 101 से 1000 कोर अगर आप फ्री ज्वाइनिंग्स में यूज़ करवा देते हैं तो आप 20% कर सकते हैं, 40 उसके अलावा 30 और 40% तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें आप नेटवर्क बनाकर अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं फ्री ड्रॉप से। और जो आपकी फ्री ड्रॉप की कॉइन्स होते हैं आप उनको कहाँ यूटिलाइज करते हैं, रजिस्ट्रेशन में, ज्वाइनिंग्स में। ओके, उसके अलावा यहाँ पर F50 प्रोग्राम है। F50 प्रोग्राम में होता क्या है कि आपकी जो कंपनी का रेवेन्यू होता है 25% कंपनी यहाँ पर अपने जो है F50 क्वालिफायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। किस तरह करती है, एग्जांपल के तौर के ऊपर आज कंपनी का बिजनेस आया, टोटल डिपॉजिट आया $1 लाख का। कंपनी क्या करेगी कि $1 लाख का जो 25% बनता है, जो $25,000 होते हैं, उनको टोटल F50 पेड आईडीज़ के ऊपर डिवाइड करके 1 पॉइंट की वैल्यू निकालती है, और जिस बंदे की जितनी F50 टीम होती है उस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और यहाँ पर आप जितनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उतनी बड़ी आपको F50 टीम मिलती है। और जो F50 आपकी टीम है ये आपकी ऑटोमेटिकली बनती है, ठीक है। इसके बनने के कुछ फीचर्स भी हैं, कुछ वेज भी हैं। आपके डायरेक्ट ज़्यादा हैं, ये आपको अच्छी इनकम देकर जाएगी, बड़ी टीम बनेगी। आपकी टीम में कोई वर्किंग करने वाले मेंबर्स हैं तब आपकी F50 टीम जल्दी बढ़ेगी। अगर आप कोई काम नहीं करते तब भी आपकी बढ़ेगी, बट वो स्लो बढ़ेगी। और F50 से ही आपको मंथली 100% रिटर्न आता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर के ऊपर आपकी जो है वो यहाँ पर जो F50 टीम है वो 100 है, और जो 1 पॉइंट की वैल्यू है वो यहाँ पर $1 है, ठीक है। $1 1 पॉइंट की वैल्यू है, और आपकी जो F50 की टीम है वो 100 है। तो यहाँ पर जो आपको डेली इनकम आ सकती है वो डेली आपको $100 की इनकम आएगी। अब आपका अगर F50 प्लान के तहत आपकी कैपिंग $100 की होगी, आपको $100 मिल जाएंगे। कैपिंग इतनी नहीं होगी तो क्या होगा, सिस्टम उसको फ्लैशिंग में डाल देगा। अगेन समझ लें, सिस्टम में जितना रेवेन्यू आता है उसका 25% जो कंपनी है वो F50 की टोटल आईडीज़ के ऊपर जो है वो डिवाइड करती है, और उस 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में करके आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेटर में अपना ओपन कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आ जाए जी $25,000, और कंपनी में जो एक्टिव लोग हैं वो इस टाइम लोग हैं तकरीबन कोई 15 लाख आप कर लें, 15 लाख। 1 पॉइंट की ये वैल्यू आ गई। आपकी एक्टिव F50 की टीम इस टाइम 100 है, ठीक है। 100 कर लें तो आपको $1.6 जो है वो डेली आपकी बन गई F50 की इनकम। और कल जो है वो आपकी पॉइंट की वैल्यू आ गई ज़्यादा, कंपनी में थोड़ा ज़्यादा बिजनेस आ गया। यहाँ पर हम इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 1 मिनट जस्ट वेट करिएगा। 0.027 आप करते हैं, और आपकी 100 की टीम है, आपको डेली जो है वो इनकम आ जाएगी 2.7। तो इस तरह से कैलकुलेशन चलती है। लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, लोग समझते हैं हम आईडीज़ लगाएंगे, हम बस F50 क्वालिफाई करेंगे, हमें इनकम आना शुरू हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपकी F50 की टीम मैटर करती है। जितनी बड़ी टीम होगी उतनी अच्छी आपको F50 आएगी, इसलिए आपने इसको एज सून एज पॉसिबल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अच्छा, F50 आपको क्वालिफाई आप किस तरह कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या है कि आप डेली जो है वो 3.3% कमा सकें, जो मंथली 100% बनता है। आपने फर्स्ट 7 डेज़ में अगर 2x बिजनेस दे दिया, आपने $5 की आईडी लगाई, आपने $10 की डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दी, चाहे वो 1% से करवा दी, 10 से करवा दी, 2 से करवा दी, आप F50 के लिए क्वालिफाई है। अब आप कहते हैं जी मैं तो 7 डेज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं किसी से करवा सकता, मैं तो इतनी जल्दी टीम नहीं बना सकता। तो आपके लिए टाइम होता है कि आप जो है वो 100 डेज़ में, जब भी आपका टाइम एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद 100 डेज़ में 4x बिजनेस दे दें। $5 की आपने आईडी लगाई, आप जो है वो टोटल $20 का बिजनेस दे दें, आप तब भी F50 क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं जी मैं तो 4x भी नहीं दे सकता, मेरे पास तो एक भी बंदा नहीं है। तो इसके लिए कंपनी आपको कहती है कि आप 100 डेज़ वेट करें। जब आपके दोनों टाइमर एक्सपायर हो जाएंगे तो कंपनी आपकी आईडी को नॉन वर्किंग डिक्लेयर कर देगी, और 100 डेज़ बाद जो है वो आपको नॉन वर्किंग आना स्टार्ट हो जाएगी। 100 डेज़ के बाद आपकी जो टीम है 50 एग्जाम्पल के तौर के ऊपर वो होती है 1000, तो आपको जो है वो उस जितने पॉइंट की वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से इनकम आना शुरू हो जाएगी। मे भी आपका $100 का पैकेज हो, आपको डेली $3.3 आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह ये होता है। जो नॉन वर्किंग अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको 100 डेज़ तक वेट करना है। 100 डेज़ से पहले आपको नॉन वर्किंग नहीं आने वाली, आप नॉन वर्किंग के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, ओके। और जो नॉन वर्किंग की टोटल इनकम होती है वो होती है 10x। आपने $100 लगाया, आप $1000 कमा सकते हैं, बट जो आप विड्रॉ करके लेकर जाते हैं वो जस्ट इसका $500 होता है। मतलब आप 5x यहाँ से टोटल इनकम ले सकते हैं। अगेन क्लियर कर दूँ, $100 पे आपको $500 यहाँ पर 5x आपको जो है वो इनकम मिलती है, ओके। ये चीज़ भी क्लियर होगी, आपको जो है यहाँ पर 5x नॉन वर्किंग मिल गई। और अगर आप F50 एलिजिबल कर लेते हैं तो आपको कोई यहाँ पर कैपिंग नहीं है, आप जब तक प्लान चल रहा है आप तब तक यहाँ से इनकम लेकर जा सकते हैं। उसके बाद यह है कि आपके फर्स्ट मंथ में यहाँ पे ये अर्निंग जो है वो पोटेंशियल दिखाया गया। अगर आपकी पहले मंथ में F50 की टीम जस्ट 2 है, अगले मंथ में आपकी 4 होगी, फिर 8 होगी, और 12 मंथ के बाद आपकी 8000 की जो है वो टीम होगी जो इजीली बन सकती है, और 1 पॉइंट की वैल्यू $1 होती है। तो आप डेली बेसिस के ऊपर $819 कमा सकते हैं। ये भी पॉसिबल है, आप कमा सकते हैं। यहाँ पे लोग ले भी रहे हैं, मैं आपको आईडीज़ दिखाऊंगा। उसके बाद मैजिक इनकम है, नेटवर्कर के लिए बहुत अच्छी इनकम है। एग्जांपल के तौर के ऊपर आपके पास 5 लोग हैं, ठीक है, 5 से 6 लोग हैं। जो आपकी पावर इनकम होती है, पावर लाइन जो आपकी होती है, वहाँ से आपको 0% आता है। सेकंड लाइन से आपको 5% आता है, फिर 15, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 20, और आपको जो है वो फिफ्थ जो है आपकी लेग के बाद आपको जितनी भी आपकी लेग्स होंगी उससे आपको 20% यहाँ पर बेनिफिट आएगा। बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके यहाँ पर। अगर कोई 10-12 डायरेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और एक आपके जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस दिया होगा वो पावर में जाएगा, वहाँ से आपको 0 जो है वो इनकम आएगी। उसके बाद जितने भी लोग होंगे उससे आपको 5 से लेकर 20% तक इनकम आएगी। तो यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा लेग्स ओपन करेंगे, जितने ज़्यादा डायरेक्ट्स कर लेंगे, अच्छे नेटवर्क लगा लेंगे, आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। और ऐसा कोई प्लान नहीं है जो आपको अनलिमिटेड लेवल तक जो है वो 20% इनकम देता हो। उसके बाद यहाँ पर ये अर्निंग पोटेंशियल अगेन बताया गया $5 की आईडी से।
यहाँ पर जो है वो मैंने बता दिया, आपने जो है वो किस तरह जो है आपकी 50 टीम बनती है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट बोनस के हवाले से बता दिया, ठीक है, जिसको हम ऑफर इनकम कहते हैं। आप आए, आपने $5 से आईडी लगाई, आपने 2x बिजनेस कर लिया, आप हो गए क्वालीफाई। ओके, आपकी अगर क्वालीफाई हो गए और आपकी अपलाइन की जो आईडी है वो पहले जो है वो 1 मंथ में है, तो उसको आपकी इन्वेस्टमेंट का 100% जाएगा। आपने कितने लगाए थे? $5। $5 उस बंदे को ऑफर इनकम के तौर के ऊपर चले जाएंगे। अगेन समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप आए, आपने जो है एक बंदे को लगाया जिसका नाम अली है। अली ने $100 की आईडी एक्टिवेट की और अली ने जो है वो 7 डेज़ के अंदर अंदर अपना F50 क्वालीफाई कर लिया। अब अली की इन्वेस्टमेंट का आपको 100% आएगा कैसे? वीकली बेसिस के ऊपर आएगा। वीकली कितना आएगा? वीकली 5, 10 इस तरह आपको जो है वो परसेंटेज करके आएगा। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट 100% बोनस ले सकते हैं अपनी टीम मेंबर से। और ये जो ऑफर होती है ये जस्ट 30 डेज़ के लिए होती है। अगर आपकी आईडी 30 डेज़ से ऊपर टाइम हो जाता है, उसके बाद बेशक आपके मेंबर F50 क्वालीफाई करें, उनकी नीचे टीम करे, तो आपको डायरेक्ट इनकम नहीं आती, जस्ट 30 डेज़ के लिए होता है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है यहाँ पर क्या है कि आपका मिनिमम विड्रा जो है वो $5 है, मिनिमम डिपॉजिट भी आपका $5 है। आपका 50% विड्रा आपके वॉलेट में आता है, बाकी जो 25% होता है वो आपका रीटॉप अप हो जाता है, ऑटो री इन्वेस्ट हो जाता है। 25% आपका सेपरेट वॉलेट में जाता है जहाँ से आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आप जो है वो 30 डेज़ तक जो है यहाँ पर अगर कुछ भी जो है वो अपने डायरेक्ट आपका आता है और वो F50 क्वालीफाई कर लेते हैं तो आप उसके लिए डायरेक्ट बोनस ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है कि 100 डेज़ बाद जो नॉन वर्किंग आईडीज़ होती हैं उनको 100 डेज़ बाद यहाँ पर पेमेंट आती है। उसके अलावा यहाँ पर है कि आपका जो 25% सेपरेट वॉलेट में जाता है उसको अगर आप विदिन 15 डेज़ यूज़ नहीं करते तो वो आपका जो है वो F50 पूल में चला जाता है और वहाँ से आपको जो है वो डिवाइड होकर सब पे डिवाइड होकर डेली की जो आपको 50 आती है उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और भी हैं। आप अगर 7 डेज़ के अंदर बिजनेस नहीं कर पाते तो आपको 100 डेज़ का टाइम होता है, 100 डेज़ में नहीं कर पाते तो आप परमानेंट जो है वो नॉन वर्किंग आईडी में डिक्लेयर हो जाते हैं और आप अपनी आईडी को वर्किंग। अब मैं आपको जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो चेक करवाऊंगा, इसकी लिक्विडिटी जो है चेक करवाऊंगा। उसके बाद इसकी मैं आईडीज़ का बताऊंगा कि किस तरह यहाँ पर लोग जो है वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट में इस टाइम कितनी लिक्विडिटी है। ये तकरीबन मैंने इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप रिसीव के ऊपर क्लिक करें तो ये इसका एड्रेस आ जाएगा। आप इस एड्रेस को मैच कर सकते हैं कि वाकई इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है या नहीं है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तकरीबन बात करते हैं तो इस टाइम तकरीबन $1.5 मिलियन की यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बहुत बड़ी हैवी अमाउंट है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस डे से तो तकरीबन जब मैंने इसको जुलाई में स्टार्ट किया था तो उस टाइम इसके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 8 लाख तकरीबन जो कोर कोइन थे वो उस टाइम अवेलेबल थे। बट अगर अब मैं बात करता हूँ तकरीबन अब 12 लाख प्लस 13 लाख होने वाले हैं इसके जो कोर कोइन है यहाँ पर अभी अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि टाइम टू टाइम इसका कॉन्ट्रैक्ट ग्रो होता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा, कोई सिस्टम पे लाइबिलिटीज़ नहीं आ रही कि सिस्टम में जो है वो बैलेंस कम होता जाए, सिस्टम का आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है, ऐसा नहीं है। सिस्टम में इनपुट इतना ज़्यादा आता है और आउटपुट तो बिल्कुल कम है। यहाँ पर अगर आप आते हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये आपको सारी ट्रांजेक्शन नजर आ जाएंगी, आपके जितने विड्रॉ होते हैं, आपके जितने डिपॉजिट होते हैं वो आपको इसी कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं। जैसे चेक करिएगा अभी तकरीबन ये 15-20 सेकंड पहले का डिपॉजिट है 2.6 तकरीबन ये कोर इसमें डिपॉजिट आया। उसके अलावा ये कुछ माइनस अहम है आपके विड्रावल्स हैं, ये एक विड्रावल है, ये भी गया तकरीबन 15-1 मिनट पहले या 30-40 सेकंड पहले। तो ये सारे हैं, यहाँ पर आप इनमें आएंगे आपको सारा इनपुट नजर आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कितना इनपुट आ रहा है। आप इसको खुद जाकर चेक करें, आपको किसी को ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है, खुद जाएं टोकन पॉकेट में इसको ऐड करें, वॉच वॉलेट में जाकर देखें कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है। आप ये देखें ये सारे तकरीबन 1 मिनट की ट्रांजेक्शन हैं, कितना इसमें बैलेंस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट में। ये आउट पे जाते हैं, यहाँ पर आउट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में कितना कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो बैलेंस जा रहा है। अब इसे 30 कोर का विड्रॉ ये गया, इसके अलावा 2.7 का विड्रॉ ये गया, 2.7 का, ये 1 मिनट की ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा, आप देखें ना 16.44 मतलब अभी 45 अभी टाइम चल रहा है और ये 44 का मतलब 1 मिनट पहले कुछ सेकंड्स का इसमें गैप आता है और कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की लिक्विडिटी है और कितनी बड़ी यहाँ पर लिक्विडिटी इन्होंने रखी हुई है अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो बैलेंस आ रहा है, मतलब कि सिस्टम में कोई विड्रॉ का इशू नहीं होता, आप सिंगल क्लिक के अंदर यहाँ पर विड्रॉ ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट का आपको जो है कोड चेक करवाऊंगा, जैसे मैंने बोला है कि डिसेंट्रलाइज ये है या नहीं है। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये इसका यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका बैलेंस हो रहा है जो मैंने आपको टोकन पॉकेट में चेक करवाया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसके कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर टिक मार्क हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका, जिसके मैं कोड में आ रहा हूँ। आप यहाँ से रीड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, राइट नहीं आप कर सकते हैं कि आपके पास अथॉरिटी नहीं होती। नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट का कोड है। अगर आप डेवलपर हैं आप रीड कर सकते हैं तो आप इसको मस्ट रीड करिएगा। अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ हो तो हमसे भी आपने शेयर करनी है। अब यहाँ पर 601 नंबर पर 601 के ऊपर आपको यहाँ पर नजर आता है फंक्शन रिमूव ऑनरशिप, ठीक है। ऑनरशिप जो है वो रिमूव यहाँ से कर दी गई है। ऑनरशिप से होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की जब तक ऑनरशिप रिमूव नहीं होती तो ऑनर के पास कुछ एडमिन के पास राइट्स होते हैं कि वो आपके प्लान में चेंज डाल सकता है, वो आपके विड्रॉ फीस बढ़ा सकता है, आपके विड्रॉ की लिमिट बढ़ा सकता है, जहाँ $5 है उसको 20 कर सकता है, प्लान चेंज कर सकता है, लेवल इनकम चेंज कर सकता है। ये सब उसके बाद अथॉरिटी होती है जब तक उसने जो है वो एडमिनशिप के अंदर अपना अकाउंट रखा होता है। अब यहाँ पर क्या है कि 601 के अंदर फंक्शन जो है ऑनरशिप का रिमूव है और अगर आप एड्रेस चेक करते हैं इसमें आपने खुद इसको रीड कर लेना है तो एड्रेस यहाँ पर 0 है, मतलब जो ऑनर ने कॉन्ट्रैक्ट जिसने बनाया है उसने अपनी यहाँ से ऑनरशिप हटा दी है, उसका सिस्टम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो हो रहा है जिस सिस्टम में जितना इनपुट आता है, ठीक है, जितना आउटपुट जाता है, बस जो सिस्टम के ऊपर नेचुरली चल रहा है वही चीज़ें हैं, मतलब एडमिन की तरफ से अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो इसको आप खुद भी जो है वो चेक कर सकते हैं। 601 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये कोड नजर आ जाता है। ओके हो गया। अब मैं आपको जो है आईडी शो करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग आईडी दिखाऊंगा कि किस तरह जो बड़ी आईडीज़ हैं वर्किंग की और यहाँ पर मंथली 100% ROI ले रहे हैं। ओके जी गाइस, ये एक मैंने वर्किंग अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया है। अगर यहाँ आपके वॉलेट स्टैट्स में आते हैं तो जो इसकी अपनी टीम है तकरीबन वो 29,000 की इसकी अपनी टीम है और अगर हम इसकी F50 टीम की बात करें तो तकरीबन ये 70,000 प्लस इसकी F50 टीम है। और डेली की अगर हम इसकी इनकम की बात करते हैं तो तकरीबन जो सिस्टम ने इसको दी हुई है जो इसकी कैपिंग बन रही है वो $74.8 बन रही है, ठीक है। बहुत हैंडसम इनकम है डेली बेसिस के ऊपर। इसमें अभी वीकली इनकम, ऑफर इनकम और मैजिक इनकम जो है वो शामिल नहीं है, वो अलग से है, ये डेली कैपिंग है 50 की। ओके, यहाँ पर इसका डायरेक्ट बिजनेस है, इसका टोटल बिजनेस है, मैजिक टीम में से जितना हुआ है काफ़ी अच्छा रिवार्ड यहाँ से इनको आ जाना है। यहाँ पर आप इसके 50 की इनकम चेक करें,
ये डेली बेसिस के ऊपर देखें $69, $72, $74.39, ठीक है। और जितनी इसने सिस्टम है 50 से लिया उतनी इसकी फ्लैश हो रही है डेली बेसिस के ऊपर। क्यों फ्लैश हो रही है डेली की? $160, ठीक है। तकरीबन आप अगर इसके टोटल बनाए तो तकरीबन $200+ की डेली की इनकम है। यहाँ पर देखिए $168, $150, इतनी इसकी बड़ी फ्लैशिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इस बंदे की खुद की इन्वेस्टमेंट और इसकी टीम की इन्वेस्टमेंट जो है वो मेंटेन नहीं है। अगर इसमें ये तकरीबन खुद की आईडी में $4-5 हज़ार डिपॉजिट कर ले और बाकी अपना 2x उसको मेंटेन कर ले तो इनको ये भी आने शुरू हो जाएंगे। सिस्टम आपको 3.3% मैक्सिमम देता है, ठीक है। 3.3% सिस्टम आपको मैक्सिमम देता है। इससे जो ऊपर की इनकम होती है सारी फ्लैश में चली जाती है, आपकी फ्लैशिंग होना शुरू हो जाती है। तो 3.3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 30 से तो 100% यहाँ पर इनकम बनती है। और आप इसको चेक करिए कि ये कोई बहुत ओल्ड आईडी नहीं है, तकरीबन 3-4 मंथ की इसमें वर्किंग है। तकरीबन $6,500 यहाँ से इस बंदे ने विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। और इसके यहाँ पर आप विड्रॉ भी चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर लें। $6,500 इस बंदे ने यहाँ पे निकाल लिया और इसमें 50% आपके डायरेक्ट वॉलेट्स में आता है, बाकी आपके री इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ एक नॉन वर्किंग आईडी शेयर करता हूँ जिसमें 0 टीम है, ओके जी गाइस। ये एक नॉन वर्किंग टीम है। आप इसकी यहाँ पर टीम चेक कर लें कि 0/0 मतलब जो इसकी अपनी टीम है वो 0 इसने खुद डायरेक्ट किए हैं या इनडायरेक्ट जो भी टीम है, और 0 इसके बंदे पेड है। मतलब किसी ने इसके डायरेक्ट टीम में कोई आकर या कोई लेवल टीम में आकर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। बट अगर हम इसकी F50 टीम ग्लोबल की बात करते हैं जो आपकी ऑटो टीम बनती है तो यहाँ पर तकरीबन 62,000 मेंबर्स की टीम इसकी हो चुकी है। डेली बेसिस के ऊपर इसके $16.5 इसको आते हैं। $500 की आईडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी बंदे की इन्वेस्टमेंट यहीं पर नजर आ जाएगी आपको जी। ये देखें $500 इस बंदे ने इन्वेस्ट किया। 0 इसका डायरेक्ट बिजनेस है, किसी बंदे को उसने ज्वाइन नहीं करवाया, नॉन वर्किंग आईडी है। और डेली जो है वो ये $16.6 कमा रहा है। अब कमा रहा है उसकी क्या जो है वो प्रूफ है। F50 के ऊपर हम आते हैं, इसकी फ्लशिंग चेक करें $4,500 से अबव होगी। आप ये देखें डेली बेसिस के ऊपर इस बंदे को जो है वो डॉलर्स आ रहे हैं। यहाँ पर इसको आप चेक कर लें, ये कभी $16, $16.65, यहाँ पे देखें ये 26 के, 25 के, 24 के, 23 के, इसी तरह इसकी सारी हिस्ट्री अवेलेबल है। आप इसको जब से आईडी नॉन वर्किंग कैटेगरी में गई है तब से आप इसको देख सकते हैं कि आईडी में इनकम आ रही है नहीं आ रही। बाकी यहाँ पर इसने टोटल अब तक जो है वो $500 लगाकर $1,500 अबव कमा लिए हैं। सो ये जो है वो नॉन वर्किंग की पावर है यहाँ पर। अगर आपकी F50 टीम अच्छी होती है तो आपको नॉन वर्किंग आती है। इस पर्सन को क्यों इतनी अच्छी नॉन वर्किंग आ रही है? डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैपिंग हिट कर रहा है बिकॉज ऑफ F50 टीम। इसकी बंदे की F50 टीम बहुत अच्छी बनी है। और इसकी अगर हम फ्लैशिंग की बात करें तो उससे भी ज़्यादा है। आप यहाँ पर देखें तकरीबन $80, $80-90 डेली बेसिस के ऊपर इस बंदे की जगह फ्लैश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इस बंदे ने अगर काम किया होता, अगर अपने जो है वो 2x मेंटेन किया होता तो आज ये बंदा इजीली जो है वो $100-150 रोज़ के कमा रहा होता। तो ये कोर वेरियस है, ये इसका प्लान है। आपने जो है वो आपके सामने मैंने कंप्लीट जो है वो सारा प्लान रख दिया इसका। अगर आपको पसंद आता है आप इसको ज्वाइन करें, यहाँ पर काम करें। मुझे प्लान बेहतर लगा, डेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि हम किसी को भी जो है वो रिकमेंड नहीं करते कि वो MLM सिस्टम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तभी इन जो है सिस्टम्स में आएँ, इनको चेक करें, इनको अपने रिसर्च करें, फिर इन्वेस्ट करें। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती और हम कोई जो है फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। जस्ट एक जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए हम जो है वीडियोस अपलोड करते हैं। आपने अगर इन्वेस्ट करना है खुद की पहले रिसर्च करनी है, फिर ही इन्वेस्ट करना है अपनी रिसर्च की बेस के ऊपर। हमारी रिसर्च की बेस के ऊपर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह।